नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रमण के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है कि अगर यह भूमि चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए, वे कहां शहीद हुए। ये यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। पूर्वी दिल्ली दंगा चार्जशीट में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का भी नाम भड़काऊ भाषण का है आरोप। रामचंद्र गुहा बोले, डार खोल में जा रहा है भारतीय लोकतंत्र। आप लोगों को बताते चलें, राजधानी दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में पूर्व आईएएस और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का नाम भी शामिल है। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और न्यायपालिका के बारे में अवमानना भरी बातें कहने का आरोप है। चार्जशीट में हर्ष मंदर का नाम होने को लेकर के वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा काफी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि भारतीय लोकतंत्र डार्क होल में है। आप लोग देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था वो अभी तक आजाद घूम रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहां पर यह मामला सामने निकल के आया है, जिसके बाद रामचंद्र गुहा का जबरदस्त हमला केंद्र की मोदी सरकार पर, और कहा है कि डार्क होल में जा रहा है भारतीय लोकतंत्र। आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी बोले, किसी पीएम को हक नहीं है कि गिफ्ट में दे दें भारत की जमीन। आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यहां पर ओवैसी ने पूछा है केंद्र की मोदी सरकार से कि हमारे 20 सैनिक आखिर क्यों मारे गए, अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की। दूसरा सवाल है यहां पर, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वे भारतीय भूभाग को बिना संसद की मंजूरी के किसी को भी दान में दे दें। आगे उन्होंने पूछा है कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से एलएसी के भारतीय साइड की ओर रहा है। चौथे सवाल में उन्होंने पूछा है कि चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है, यह कहना कि चीन का कोई कब्जा नहीं है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं है तो भारतीय वायुसेना को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि एलएसी पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ये यहां पर तमाम ट्वीट्स करते हुए ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया है आड़े हाथों। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। सूर्य ग्रहण 5000 साल के बाद अनोखा योग, कुरुक्षेत्र होगा केंद्र, दिन में होगी रात। आप लोगों को बताते चलें, इस बार रविवार यानी कि आज होने वाला सूर्य ग्रहण बेहद ही खास है। सूर्य ग्रहण का केंद्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में होगा। ऐसा संयोग में करीब 5000 वर्ष बाद बन रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान दिन के वक्त 14 सेकंड के लिए अंधेरा हो जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण पर कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्नान और मेले पर प्रतिबंध किया गया है। तो वहीं यह 21 जून यानी कि आज शाम 4 बजे तक रहेगा। ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आइए एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्र सरकार से अपील, सीमा पर सैनिकों को आत्मरक्षा में फायर करने की मिले छूट। आप लोगों को बताते चलें,
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक कर्मियों के शहीद हो जाने पर देश में लगातार गुस्से का माहौल है। हर कोई चीन की इस हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान सामने आया है। अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सीमा पर सैनिकों को अपनी आत्मरक्षा में फायर करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पंजाब सीएमओ के मुताबिक सीएम अमरिंदर सिंह ने आज केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सीमाओं पर सैनिकों को अपने बचाव और देश के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए फायर खोलने की अनुमति देने के लिए अपनी नीति में बदलाव करें। सैनिकों को निहत्थे भेजना और उन्हें अपने बचाव करने की अनुमति ना देना बेहद ही गलत था, ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने पूछा, बताओ दोनों में कौन झूठ बोल रहा है। लोग कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स। आप लोगों को बताते चलें, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच चल रहे तनाव को लेकर के पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान पीएम ने बयान दिया था कि भारत का ना तो कोई जमीन का टुकड़ा किसी के पास है और ना ही कोई सीमा पर घुसपैठ किया है। पीएम की इस टिप्पणी पर विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है। यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया है और यूजर से पूछा है कि इन दोनों में बताओ कौन झूठ बोल रहा है। सही जवाब देने वाले को हमारा सलाम। आपको बताते चले, वीडियो में राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। किसकी सीमा कहां तक है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। वीडियो में राजनाथ सिंह आगे कह रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में चीनी भारत में आ गए हैं। तो वहीं पीएम मोदी वीडियो में कह रहे हैं कि लद्दाख में भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई चौकी किसी दूसरे के कब्जे में है। ये यहां पर कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है उन पर और सोशल मीडिया पर भी जम करके बीजेपी सरकार की काफी फजीहत हो रही है। इस पर एक यूजर ने लिखा है कि बिहार में पतली पिन के चार्जर से भी पतली हो चुकी है भाजपा की हालत और भक्त अभी भी कह रहे हैं कि तमल थिलेदा तमल। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि झूठों की सरकार है, झूठ ही बोलेंगे। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि एक अंधभक्त से मैंने भी यही पूछा तो वो अंधभक्त बोला कि मोदी जी जुमला बोल रहे हैं और राजनाथ सिंह जी निंदा कर रहे हैं। ये यहां पर लोगों ने निशाना साधा है और कुछ कमेंट सामने निकल के आए हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या फिर नहीं, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से किया है सवाल। आप लोगों को बताते चलें, चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने दावा किया था कि हमारी जमीन में कोई भी नहीं घुसा है और ना ही घुसा था, साथ ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। अब इसी बयान पर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार आक्रामक होता चला जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चीनी घुसपैठ के खिलाफ भारत सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन उस घटना में जिसमें हमारे जवान मारे गए, क्या एक घुसपैठ थी? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नहीं तो क्यों विदेश मंत्रालय ने यथास्थिति की मांग की है? गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं, हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है, हमें सच जानने की जरूरत है। तो वहीं एक अन्य ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के भारत चीन एलएसी कथन से भ्रमित होकर जनता पूछ रही है कि यदि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिक किन हालातों में शहीद हुए और क्या इस कथन से चीन को क्लीन चिट दी जा रही है? ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, चीन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। गोपाल राय बोले कुछ तो छुपा रही है केंद्र की सरकार। आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी ने चीन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर में भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार को चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई है। गोपाल राय ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई भी नहीं घुसा हुआ है, तो अब सवाल उठता है कि हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए?
साथ ही 76 सैनिक घायल क्यों हुए, ऐसे में लगता है कि केंद्र सरकार कुछ छुपा रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को सभी शहीदों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ की राशि देनी चाहिए। ये यहां पर आम आदमी पार्टी ने की है केंद्र सरकार से मांग और लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और कहा है कि कुछ तो छुपा रही है केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। शिवसेना की केंद्र सरकार को सलाह, गलवान घाटी पर चीन के दावे का भारत दे जवाब। आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी पर चीन के दावे से नाराज शिवसेना ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे भी चीन को जवाब देना चाहिए। शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि केंद्र को चीन के इस दावे का जवाब देना चाहिए कि लद्दाख में गलवान घाटी इलाके पर उसकी संप्रभुता है। ये यहां पर शिवसेना ने कहा है और केंद्र सरकार को दी है सलाह कि गलवान घाटी पर चीन के दावे का भारत दे जवाब। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।